नमस्कार बच्चों। अपना 12वीं क्लास का पॉलिटी का टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने कुछ आपको क्वेश्चन दिए थे। एक रूस की राजधानी मॉस्को के बारे में कि रूस की राजधानी मॉस्को जो है कौन से महाद्वीप में आती है, तो वो पड़ती है यूरोप महाद्वीप के अंदर। उसमें देखने वाली चीज ये है कि रूस क्या है, सबसे बड़ा देश है विश्व का, पर उसका जो टेक्निकल सिस्टम है, उसकी जो राजधानी है या उसकी जो रिसर्च वगैरह जो चलती है ज़्यादा, वो कहाँ चलती है, ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो वो सारी की निवास करती है यूरोप महाद्वीप में। परंतु क्षेत्रफल में क्या है, रूस एशिया महाद्वीप में ज़्यादा आता है। इसके बाद अपने 3 बांध थे, भाखड़ा नांगल, ईराकुंड और दामोदर। क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में भारत का पहला बांध कौन सा था। भाखड़ा नांगल, ईराकुंड और दामोदर, इनमें से भारत का प्रथम बांध पूछा था, तो मैं इनकी डेट लिख देता हूं सभी की। भाखड़ा नांगल बना था 1963 में। कब बना? 1963 में। ईराकुंड बना 1957 में। दामोदर बना 1948 में। इन डेट याद रखना कि दामोदर पहला, फिर ईराकुंड, बाद में भाखड़ा नांगल। आगे हम पढ़ते हैं अपनी पंचवर्षीय जो योजनाएं चल रही थी, वही हमने 2 योजनाएं पढ़ी थी। उनके अंदर 2 मॉडल अपने आए थे, एक तो हेराल्ड डोमन मॉडल और एक पीसी महालनोबिस मॉडल। आज हम पढ़ते हैं तीसरी योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का समय काल क्या रहेगा? 1961 से लेकर 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या रहेगा? 61 से लेकर 66 तक। विकास दर का लक्ष्य और विकास दर की प्राप्ति। लक्ष्य था 5.8%, विकास हुआ 2.6%। देखने वाली बात यह है, तीसरी योजना में समय काल 61 से 66, लक्ष्य 5.8 का, प्राप्ति हुई 2.6 की। इस योजना में प्राथमिकता क्या थी? पहली प्लस दूसरी योजना, इन दोनों को शामिल कर दिया गया, मतलब कृषि व उद्योग, कृषि प्लस उद्योग दोनों को प्राथमिकता कहां दी गई? तीसरी योजना के अंदर। अब क्या होता है कि विकास दर का लक्ष्य क्या था और प्राप्ति क्या हुई? मतलब क्या है कि विकास दर जो कम हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? बार बार ये पूछा जाता है कि तीसरी योजना में जो विकास दर की दर कम रही, वो किस कारण रही, तो उसके पीछे कुछ कारण थे, वो देखने पड़ेंगे हमें। 1961, सन 1961 भारत और चीन का युद्ध, चीन के साथ युद्ध। 4 साल बाद, पहला चीन के 4 साल बाद, मतलब 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध। चलो, 2 चीजें होगी, 2 देश थे। तीसरे अपने मालिक परमात्मा। 1966 में क्या है? सूखा पड़ जाता है। इन तीनों के कारण क्या है, ये पंचवर्षीय योजना अपना विकास दर का जो लक्ष्य था पूरा प्राप्त नहीं कर पाई। और इसी योजना के बाद जो 3 साल का गैप आया था, मतलब 3 एक वर्षीय योजनाएं जो बनाई गई थी, वो इसके बाद में बनाई गई थी। क्या था कि सरकार इसके बाद में अपनी इस स्थिति में नहीं थी, इतना उसको समझ में नहीं आ रहा था, ना ही योजना आयोग के समझ में आ रहा था कि जो विकास दर की गति कम हुई है उसको किस प्रकार बढ़ाया जाए। तो क्या था कि विकास दर को उसी पटड़ी पर लाने के लिए, मतलब उसी गति में लाने के लिए एक साल की 3 योजनाएं बनाई गई 1966 से 1969 के बीच में। जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है, पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी योजना में हुई थी, तो तीसरी योजना में क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत मानी गई है। जो 3 योजनाएं एक साल की बनी है, इसे बोलते हैं योजना अवकाश काल। क्या बोलते हैं? योजना अवकाश काल। ध्यान रखना, तीसरी योजना समय काल 1961 से 66, विकास दर का लक्ष्य है 5.8%, विकास हुआ 2.6 का। पहली और दूसरी योजना दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई, मतलब कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। विकास दर कम होने का कारण क्या था?
चीन के साथ युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध और सूखा गिर जाना। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? इसी योजना में। वैसे 1966 में हुई थी मैक्सिको के अंदर। आगे देखते हैं हम चौथी योजना। तीन जो योजनाएं बीच में आई एक साल की, उसको बोल दिया गया योजना अवकाश काल। अब आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था? विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 5.7%। विकास दर का लक्ष्य 5.7%, विकास हुआ 3.4%। विकास दर का लक्ष्य और विकास दर की प्राप्ति। इसका जो उद्देश्य रखा गया कि पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में कृषि प्लस उद्योग। चौथी का उद्देश्य क्या था? मतलब प्राथमिकता किसको दी गई? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। मतलब क्या है कि अपन जो विकास कर रहे हैं उसको स्थिर करेंगे कि उतना विकास हमारा बना रहे। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि बाहरी जो वस्तुएं हैं उनका हम कम आयात करेंगे, जो अपने देश में वस्तुएं बन रही है उन्हीं के ऊपर निर्भर रहकर हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। चौथी योजना का जो समय काल आता है वो है 1969 से 74। इस योजना में भी क्या है? विकास दर कम हुआ कि जो लक्ष्य रखा गया था प्राप्ति उसकी कम हुई विकास दर की। इसमें कारण क्या आता है? 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद एक नया देश बन जाता है बांग्लादेश। कौन सा देश बन गया? बांग्लादेश। जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको पहले नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान का, और जो पाकिस्तान उसे नाम दिया गया था पश्चिमी पाकिस्तान का। आपको एक क्वेश्चन डालना है कमेंट के अंदर कि जो 71 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, एक नया देश बन गया बांग्लादेश। इस देश का भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने नाम रखा था? मतलब इस देश को कौन से भारत का प्रधानमंत्री कौन सा ऐसा था जिसने बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश के नाम से एक देश अलग बनाया? कि बांग्लादेश का देश बनाने वाला अपना देश का प्रधानमंत्री कौन सा था जिसने एक अलग देश बना दिया? दूसरा कारण देखें क्या था? मंदी आने के कारण युद्ध हो गया। इससे कारण क्या है? शरणार्थी आ गए कि बहुत से लोग क्या है बांग्लादेश से चलकर कहां आ गए? भारत में। इधर पाकिस्तान से कुछ लोग कहां आ गए? भारत में। इसलिए माना गया है कि लगभग अबाउट 10 लाख के लगभग शरणार्थी जो है बांग्लादेश से भारत में आए थे कि वहां पर अपने आप को महफूज नहीं रख पा रहे थे। वो उन्होंने अपनी सुरक्षा भारत में मानी तो वो भारत में आ गए। इन शरणार्थियों के आने के कारण क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था थी युद्ध के कारण जो चरमरा गई थी वो बिल्कुल क्या है? डामाडोल हो गई, स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। इसके बाद अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक काम किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कि जैसे भी मोदी सरकार ने किया है कि कुछ बैंकों का विलय किया है कि जैसे यस बैंक है, देना बैंक है, यस बैंक तो वैसे डूब गया है, तो कुछ एक बैंकों क्या है इसने विलय किया है कि इनको एक नाम दे दिया गया, यूनियन बैंक जैसे है, इनको एक ही बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया। वैसे ही क्या है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसी योजना के तहत के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई इसरो की। इसी योजना में कृषि विकास सर्वाधिक हुआ था कि जितना आज तक भारत में हुआ है कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक, जितना कृषि का विकास इसमें हुआ था उतना किसी योजना में नहीं हुआ पहले। चौथी योजना में रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। चौथी पंचवर्षीय योजना, समय काल 1969 से 74 तक। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, इसमें क्या थी? प्राथमिकता। दूसरा क्या है? विकास दर का लक्ष्य 5.7%, विकास हुआ कितना? 3.7%। इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक कब रही? चौथी योजना के अंदर। विकास दर कम होने का कारण क्या था? 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और बांग्लादेश क्या है एक अलग देश बना दिया गया। यहाँ से शरणार्थी कहाँ आए थे? भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। कितने शरणार्थी आए? 10 लाख शरणार्थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगली वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।